वाइफ चिल्लाई जल्दी आओ। मैं भागा तो बेटे को पीट रहे थे तीनों। मैं इनको गर्दन से पकड़ा, इनको बाहर धक्का दिया कि भाई इनको पहले तो यहाँ से हटाऊं। वही इन्होंने मेरे को बाहर खींच दिया और मारना शुरू कर दिया। तो 3 लड़के आए और यहाँ आके ना बास्केटबॉल साथ में लाए, कुछ नहीं, हाथापाई करने के मकसद से ही आए। आते ही यहाँ गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया, देन हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया। बॉल का ही मसला था या और भी कोई उनके इरादे थे, या चोरी का इरादा था, या कोई आपसी रंजिश? मैम एक बॉल के लिए तो मुझे नहीं लगता। ऐसे एक्चुअली कुछ दिन पहले किसी ने एक ट्रक भी ठोका था काउंटर पे, तो उसके लिए भी हमने पीसीआर बुलाई थी। वो लोग बिल्कुल बाहर धमकी दे के गए हैं, बिल्कुल ही कि तुम्हें बाहर देख लेंगे, दीदी को भी ऐसे खतरा है, दुकान पे भी बाहर भी। नमस्कार, मैं माही सिंह, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंसाराम पार्क में क्रिकेट पैलेस शॉप के सामने। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज यहाँ शॉप पे क्यों हूँ। देखिए, दिल्ली में वारदात इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ रही है कि लोगों का रहना भी, दुकान चलाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। परसों देर रात की घटना है ये, परसों 10 तारीख की ये घटना है। रात को यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, यहाँ पे बैठते हैं अपनी शॉप में। एक महिला, एक बुजुर्ग और एक माता और एक बेटा यहाँ पे बैठा होता है, अपनी दुकान चला रहे होते हैं। और जब दुकान में रात के 9:30 बजे कुछ बदमाश घुसते हैं और यहाँ पे हाथापाई करने लगते हैं। बता दें आपको, ये बिंदापुर थाने का मामला है। ये जो चाणक्य प्लेस बिंदापुर जो थाना है, उस थाने का एक मामला है। चलिए पूरा घटना का क्रम जो है इनसे जानते हैं कि पूरी घटना, पूरी वारदात क्या रही। आखिर इन बदमाशों ने इन पे हमला क्यों किया और ये बदमाश कौन थे? आखिर अनजान चेहरे यहाँ पर आखिर क्यों आए हैं? इन्होंने क्यों मारपीट करी है? चलिए पूरे परिवार से इस घटना के बारे में जानते हैं। सर, क्या पूरी घटना रही, किस तरीके से बदमाश आए और क्यों उन्होंने ऐसा हादसा? मैम, पहले एक लड़का आया था दिन में 5:30 के करीब, 5 साढ़े 5 के करीब। तो वो जो है आया यहाँ पे और बास्केटबॉल चेंज करने के बाद बोलने लगा, बट वो 4-5 महीने पुरानी बास्केटबॉल थी और बिल्कुल घिसी हुई थी। तो हमने बोला चेंज नहीं होती। देन उसने किसी दूसरे से फ़ोन पे बात कराई, जो कि बहुत गाली गलौज करने लगा। बोला मैं आके देख लूँगा तुमको, धमकियाँ देने लगा। तो मैंने बोला आगे से कंपनी की कोई वो नहीं आती है, तो हम नहीं कर पाएंगे चेंज, क्योंकि कंपनी नहीं देती गारंटी, हम कैसे दे सकते खुद से। देन रात को 3 लड़के आए, 9:30 की बात है, 9:25 से 9:30 के बीच में रात को 3 लड़के आए और यहाँ आके ना बास्केटबॉल साथ में लाए, कुछ नहीं, हाथापाई करने के मकसद से ही आए। आते ही यहाँ गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया, देन हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया। बॉल का ही मसला था या और भी कोई उनके इरादे थे, या चोरी का इरादा था, या कोई आपसी रंजिश? मैम, एक बॉल के लिए तो मुझे नहीं लगता। ऐसे एक्चुअली कुछ दिन पहले किसी ने एक ट्रक भी ठोका था काउंटर पे, तो उसके लिए भी हमने पीसीआर बुलाई थी। तो ऐसा लगता है वो ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और कुछ मैं वैसे भी थोड़ा परेशान चल रहा हूँ, क्योंकि डिवोर्स केस का चल रहा है, तो थोड़ा सा हो सकता है साल वगैरह वो सब भी ऐसा ना कराएं। तो कंफर्म नहीं है इन चीज़ के लिए। पूरी प्रॉपर सीसीटीवी कैमरे में वीडियो है इसकी। पापा को भी काफ़ी चोटें लगी, मेरे को भी काफ़ी चोटें लगी हैं। तो बस यही है कि धमकी भी देके गए हैं, तो इसके लिए चोट आपके उसी ये लगी है, यहाँ पे भी लगी है, आप देख सकते हो। तो इसके अलावा भी और चोटें भी लगी हैं, यहाँ पे भी नील पड़ रखा है। पुलिस ने बोला है कि एक्शन लेंगे, कल एफआईआर कर दी है। बाकी जब 112 पे कॉल किया था तो हमारा वो भी हो गया है, मेडिकल वगैरह।
सिक्योरिटी के लिए बात हुई थी चल कर, तो उन्होंने यही बोला कि अभी तो आपका केस है, टाइम लगेगा इस चीज़ के लिए। क्योंकि सर वो लोग बिल्कुल बाहर धमकी दे के गए हैं बिल्कुल ही कि तुम्हें बाहर देख लेंगे, दीदी को भी ऐसे खतरा है, दुकान पे भी बाहर भी। दुकान पे कौन बैठता है? दुकान पे फादर होते हैं, मैं होता हूँ, दीदी होती है, मम्मी भी होती हैं, तो सारे फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, तो सबको ही खतरा है जान का, क्योंकि बोल के गए धमकी दे के बाहर देख लूँगा तुमको। तो ये आपके साथ जो हादसा हुआ, पहले जैसे आपने बताया ट्रक का हादसा हुआ, अब दोबारा ये हादसा हुआ, तो ये क्या लगता है आपको कि सिर्फ ये एक जैसा आपने बताया डिवोर्स केस चल रहा है? मैम कुछ कह नहीं सकते, साजिश भी हो सकती है, क्योंकि एक बॉल के लिए तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसे आएगा। तो ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे तो चीज़ क्लियर भी नहीं होगी। तो ये चीज़ डाउट है अभी भी कि क्या है मेन वजह उनके पीछे। हाँ जी सर वीडियो दे दिया, अभी उन्होंने बोला छानबीन करके इसके ऊपर देखते हैं, कार्रवाई करी जाएगी। बदमाश आए उनमें से कोई चेहरा लगा आपको जाना पहचाना? नहीं मैम उन्होंने आते ही बोला बहुत बड़ा रणजी ट्रॉफी प्लेयर है ये, वो मतलब आते ही एक रवैया था, आते ही बात करने का तरीका था, हाँ वो तेरे से बात हुई थी, तू है कि ऐसे करके स्टार्ट किया उन्होंने, और सीधा गाली गलौज पे आ गए, दीदी से भी गाली गलौज पे आ गए, और वो मतलब एक लड़ने के मकसद से ही आए थे, ना कोई हाथ में उनके बॉल थी ना कुछ था, सिर्फ लड़ने के मकसद से आए थे। आप यहाँ पे शॉप पे थी, क्या देखा आप, मतलब आपके साथ सबसे ज़्यादा क्या बदतमीजी करी, कैसे शुरुआत करी, उन्होंने एंट्री करी? जब वो आए थे मैम, उनका रवैया यही था कि मार पीट के ही जाना है, और 9 साढ़े 9 बजे का रात का टाइम था, तो अंधेरा था और बाकी मार्केट सारी क्लोज़ हो चुकी थी, तो उनकी मकसद ही यही था कि आज इसको मारें किसी ना किसी तरह। जैसा कि बताया जा रहा है कि आपको बोला बहुत बड़े प्लेयर हो आप, बहुत बड़े, तो ये कैसे पता उनको कि ये प्लेयर हैं? यही चीज़ हमें भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये सिर्फ चीज़ें ना, आप देखिए किसी कस्टमर को नहीं पता होती कि ये कितना खेला है या नहीं खेला है ना। ये चीज़ें सिर्फ घर वालों को या रिश्तेदारों को या ये कह लीजिए इसके इन-लॉज में, यार दोस्तों में ही पता है। अब हर किसी को तो ये चीज़ें नहीं पता कि ये कितना खेला है, कहाँ से खेला है, क्यों खेला है, कब खेला है। और लड़के की बात हो रही है कि बॉल चेंज होएगी, बॉल चेंज कराने के लिए आया था, क्या वो लड़का लगा आपको कि आपकी दुकान से शॉप से बॉल लेके गया हो, या फिर लगा हो कि वो जाना पहचाना लड़का है? देखिए जिस तरीके की हालत थी बॉल की, तो वो चीज़ ये कह ही नहीं सकते कि 2 महीने पुरानी या 2 दिन पुरानी बॉल थी। जैसे उसने बोला कि मैं तो सिर्फ 2 दिन ही खेला हूँ, इस बॉल को आप वापस करो। वो बॉल बिल्कुल घिसी हुई कंडीशन में थी, बिल्कुल डेड कंडीशन आप जिसे कह सकते हो बॉल की, और कंपनी कोई भी रिप्लेसमेंट या रिटर्न की पॉलिसी हमें नहीं देती है, तो हम आगे कस्टमर को भी नहीं दे सकते। और ये चीज़ बोली भी जाती है, जब कस्टमर आते हैं तो उनको समझाई भी जाती है। इवन आप अगर फोकस करेंगे तो हमारी दुकान पे बोर्ड भी लगा हुआ है वहाँ पे, नो रिटर्न नो रिप्लेसमेंट का। उसके बाद भी ये हादसा होना, और वो भी इसी अटैक से आए थे, और उन्होंने ये धमकी भी दी है कि तू निकलेगी ना जिस दिन तू घर से, तू निकल, मुझे जहाँ मिली ना वहीं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। वो मुझे भी धमकी दे के गए हैं, इसको भी धमकी दे के गए हैं, तो हमें तो जान का बहुत बड़ा लग रहा है, खतरा ही है। कुछ भी कह सकते हैं, देखो किसके पीछे क्या हाथ है, किसकी क्या मंशा है हमारे को बर्बाद करने की, वो तो हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए दुकानदारों से पता लगा है कि इनकी कोई आपसी रंजिश में भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसे कल्प्रेट हो सकते हैं जो सिर्फ अपनी धौंस जमाने के लिए यहाँ पर आए हैं। जैसा कि बॉल इन्होंने बताई है कि बॉल का रिप्लेसमेंट मांग रहे थे, और बॉल जो कंडीशन में थी वो रिप्लेस होने की हालत में नहीं थी। फिलहाल देखिए पिताजी से बात करते हैं, पिताजी को जिनके कल नाक से पूरा खून बहा है, खून हुआ है, बेटे को बचाने के लिए जो सबसे आगे आए हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या था पूरी बातचीत, पूरी वारदात क्या थी। एक्चुअली मुझे तो समझ ही नहीं आया, तो मैं तो यहाँ था, बाहर से जब शोर उठा तो वाइफ चिल्लाई जल्दी आओ। मैं भागा तो बेटे को पीट रहे थे तीनों। मैं इनको गर्दन से पकड़ा, इनको बाहर धक्का दिया कि भाई इनको पहले तो यहाँ से हटाऊं। वो इन्होंने मेरे को बाहर खींच दिया और मारना शुरू कर दिया। तो आपको लगा कि वो जान पहचान के लोग हैं, या फिर ऐसे आपसी रंजिश में ही आए थे? ना तो कोई पैसा छीना ना कुछ, या धौंस जमाने? अननोन पर्सन। आप लोगों ने एफआईआर कराई, क्या बोला पुलिस वाले? यही लिखवाया कि भैया जैसे जो आपको बताया, यही लिखवाया कि भाई ऐसे ऐसे आए थे और मार पीट के चले गए। तो उनका रवैया कैसा है? अभी पुलिस वालों ने क्या कहा है? क्या आपको रात को, क्योंकि मेरी तो हालत वैसी थी, तो कल रात को गए थे हम, एफआईआर कराई है, क्योंकि पहले तो मैं हॉस्पिटल में था, तो एफआईआर करा दी है। अब देखते हैं, तो कह तो रहे हैं कि हम देखेंगे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, जिस स्कूटी पे आए थे उसका नंबर ला के दो, वो मिल नहीं रहा अभी।
मतलब उनका कहना ये है कि आप जिस स्कूटी पे आए थे आप उनका नंबर ला के दो, ढूंढ सकते हैं। तो ये काम तो पुलिस का हुआ ना। तो मैंने वही बोला, मैंने कहा आप देखो इसको मैटर को, इतनी हिम्मत भी नहीं थी कल बोलने की। तो आपकी कहाँ लगी आपको? मेरी एक तो नाक में नसें फट गई थी, बहुत ब्लीडिंग हुई, और घुटनों में लगी है, कुछ अंदरूनी चोटें आई हैं। MLC कराई? हाँ करा, जैसे वो तो परसों ही जो है ना 112 पे फ़ोन कर दिया था, तो वो लोग ही हमें हॉस्पिटल लेके गए थे। पूरी रात हम हॉस्पिटल में ही रहे। देखिए इनका कहना है कि हमने FIR कराई और पुलिस वालों का ये कहना है कि आप हमें स्कूटी नंबर ला के दीजिए। अगर ये काम अगर खुद आम आदमी करने लगेगा तो फिर प्रशासन की ज़रूरत क्या है? तो ये आम आदमी अगर खुद अपनी लड़ाई लड़ने लगेगा तो फिर प्रशासन के लिए जाना ही क्यों है? खुद ही अपने आप ये मसला सॉल्व हो सकता है। देखिए इनका खुद का कहना है कि जब प्रशासन के पास गए हैं तो प्रशासन कहता है हमें स्कूटी नंबर ला के दीजिए। तो क्या आम आदमी इस अपनी लड़ाई झगड़े में पहले अपने उस परिवार के मेंबर को देखेगा जो जख्मी हालत में है, या फिर वो देखेगा कि स्कूटी नंबर क्या है? देखिए पूरा ये CCTV लगा हुआ है। इस CCTV कैमरे में पूरे कल्प्रिट जितने भी लोग हैं आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। जितने भी लोग हैं वो लोग यहाँ पे आए हैं, वारदात की है। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि देर रात जो भी अपने शॉप चलाता है तो वो व्यापारी ध्यान रखें कि CCTV कैमरे ज़रूर लगा के रखें, सिक्योरिटी का ज़रूर ध्यान रखें। इसी तरीके से मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।